तो स्वागत है आप सभी का फिर से फैंस ऑफ डब्ल्यूई की एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में, जिन्होंने की पहले रिपोर्ट आई थी कि उनको वो इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से रिपोर्ट आई थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट इशू चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। अब नए रूमर्स ये हैं, मतलब नई रिपोर्ट ये है कि कल उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया पे से ब्लैकआउट कर दिया, अपने जो डीपी थी वो भी ब्लैकआउट कर दी, और जो सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई रेफरेंसेस थे वो सभी रिमूव कर दिए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई से ड्रू मैकिंटायर जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल तो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उनका इस्तेमाल कर रही है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए प्रमोशंस भी कर रहे हैं। स्मैकडाउन के लिए जो हाल ही में स्मैकडाउन हुआ है कल, उसके लिए भी उन्होंने प्रमोशन किया था ड्रू मैकिंटायर ने। अब अपडेट्स ये देखनी होंगी क्या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो रिन्यू हुआ है या नहीं, या ड्रू मैकिंटायर हमको देखने को नहीं मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ये देखना होगा। अब आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो ड्राफ्ट होने वाला है उसके बारे में। पहले मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि जो ड्राफ्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो शायद बैकलैश के बाद हो सकता है, लेकिन अब डेट्स निकल के आ चुकी हैं। जो ड्राफ्ट है डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो 28 अप्रैल वाले स्मैकडाउन, यानी इंडिया में शायद से 29 अप्रैल को होगा वो स्मैकडाउन, उस दिन दिखाया जाएगा ड्राफ्ट। और जो रॉ होगा मई का पहला, उस दिन होगा ड्राफ्ट का एंडिंग। तो इसमें देखने वाली बात ये रहेगी कि कौन से सुपरस्टार्स किस ब्रांड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अब स्मैकडाउन की बात चली तो स्मैकडाउन के बारे में थोड़ी देर और बात करते हैं। जो रिपोर्ट्स निकल के ये आएंगे हैं, जो कल जो स्मैकडाउन हुआ है उसकी व्यूअरशिप और डाउन हुई है, वो आ गई है 2.13 मिलियन पे। अब देखना ये होगा क्या ये जो शो है स्मैकडाउन उसकी 2 मिलियन से नीचे जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से ऊपर ही रही है। अब क्या रोमन रेंस अगले हफ्ते आएंगे इस रेटिंग को सही करने के लिए, व्यूअरशिप को सही करने के लिए, या नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्होंने स्मैकडाउन पर अनाउंस कर दिया है जेवियर वुड्स वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और जो 28 अप्रैल वाला जो स्मैकडाउन होगा, यानी कि 2 हफ्ते बाद वाला जो स्मैकडाउन होगा, उस पर रीमैच होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस द ऊसोस। अब अगली रिपोर्ट पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को स्पॉयलर्स नहीं लेने रॉ के लिए तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉ के जो पहला मैच होगा वो होगा सोलो सिकोआ वर्सेस रे मिस्ट्रियो, उसके बाद डकोटा काई वर्सेस बियांका ब्लेयर, उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लैशली की जो राइवलरी है उसको कंटिन्यू करा जाएगा। फिर आएगा कैंडिस और मिया येम का मैच वर्सेस सोनिया डेविल एंड चेल्सी ग्रीन के अगेंस्ट। उसके बाद कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट होगा, जिसमें कि ब्रॉक लेसनर हमको एक्सेप्ट करते दिखेंगे कोडी रोड्स का चैलेंज फॉर द रेसलमेनिया बैकलैश। बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा। उसके बाद मेज वर्सेस सेथ रोलिंस। अब देखने वाली बात ये होगी क्या सेथ रोलिंस आते, क्योंकि वो अपसेट भी चल रहे थे और पिछले शोज़ में हमको दिखे नहीं थे रॉ के पे, क्योंकि उनका जो रेसलमेनिया रॉ आफ्टर मेनिया था उस पर से उनका सेगमेंट कट कर दिया गया था। अब देखना होगा कि सेथ रोलिंस आते हैं या नहीं। फिर जो मेन इवेंट होगा वो होगा केविन ओवेंस सैमी ज़ेन मैट रिडल वर्सेस द जजमेंट डे। यही होगा आने वाला रॉ, और हो सकता है कार्ड में चेंजेस भी आ सकते हैं, मैचेस भी चेंज हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस वुमेंस डिवीज़न के बारे में। जो कोरी ग्रेव्स हैं, अनाउंसर्स हैं रॉ में, उन्होंने वुमेंस डिवीज़न के बारे में कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है जो वुमेंस टैग टीम डिवीज़न है वो ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा हाइप नहीं मिलेगी, ज़्यादा जो वुमेंस टैग टीम डिवीज़न है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने बताया जो टैग टीम टाइटल्स हैं नेओमी और साशा बैंक्स, जब से उन्होंने टैग टीम टाइटल्स को छोड़ा है, उन्होंने कंपनी जब से छोड़ी है, उसके बाद हमको 6 नई डिफरेंट वुमेंस टैग टीम चैम्पियंस हमको मिली है, जिसमें कि 5 जो है वो डिफरेंट टीम कॉम्बोज बनाए गए थे। उसके ऊपर वो बात करते हैं, कहते हैं कि जो वुमेंस टैग टीम डिवीज़न है जब से साशा बैंक्स और नेओमी ने छोड़ा है उसके बाद से वो गिरा है, और अब जो हमारे प्रेजेंट पे लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज जो चैंपियन है उनसे वो उम्मीद लगा रहे हैं कि वो इस टाइटल्स को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, वुमेंस टैग टीम डिवीज़न को जो है वो एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। आगे बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का होने वाला जो प्रीमियम लाइव इवेंट है लंदन में मनी इन द बैंक, उसके बारे में। अब रूमर्स ये आ रहे हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उसने अपना जो मनी इन द बैंक चैम्पियन, यानी मनी इन द बैंक जो विनर होगा मेंस में, वो सिलेक्ट कर लिया है, इसके रूमर्स आ रहे हैं। जो विनर है वो आपको हो सकता है एले नाइट देखने को मिले। एले नाइट जो है वो इस साल बन सकते हैं मनी इन द बैंक विनर,
मिस्टर मनी इन द बैंक। अब देखना ये होगा क्या जब LA नाइट मिस्टर मनी इन द बैंक बनेंगे उसके बाद जो WWE है वो उनको कैश इन करवाती है रोमन रेंस के ऊपर या नहीं, या कोई सेकंड टाइटल के लिए जाते हैं LA नाइट। क्योंकि इस समय जो LA नाइट है वो काफ़ी मतलब पॉपुलर स्टार्स में आ रहे हैं। स्मैकडाउन पर भी वो जब भी वो आते हैं उनको एक अच्छा पॉप मिलता है, उनके लिए अच्छी पॉपुलैरिटी भी है। देखना होगा क्या है फ्यूचर LA नाइट का। आगे बात करते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में। हमारे लुनेटिक फिंच डीन एम्ब्रोस हो सकता है वो फ्यूचर में AEW को छोड़ दें, क्योंकि रूमर्स ये आ रहे हैं कि जो भी उनका AEW में जो भी बैक स्टेज रूमर्स चलते हैं या जो भी फाइट्स होती हैं अंदर ही बैक स्टेज में क्रिएटिव टीम्स में, उसके चलते CM पंक ने भी छोड़ दी थी। उनकी जो कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हो गई थी और AEW में आए दिन कोई नई जो है कंट्रोवर्सी आती रहती है। उसके चलते डीन एम्ब्रोस ने भी जो है यानी जॉन मॉक्सली हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात करी थी और उन्होंने कहा भी था कि हो सकता है उनको आने वाली फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो जाएगा AEW के साथ तो वो छोड़ देंगे AEW को और हो सकता है वो वापस चले आएँ। और जो जॉन मॉक्सली है उनको पूरी तरीके से AEW ने क्रिएटिव पावर्स दे रखी हैं उनको खुद के अपोनेंट को चुनने के लिए AEW के अंदर, जो कि उनको WWE में नहीं मिलती थी। और WWE में जो उनकी बुकिंग भी होती थी वो ज़्यादा खास नहीं होती थी, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ये देखना हो क्योंकि अब वो WWE में बड़े स्टार बन चुके हैं एक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो जब वो शायद जब भी कभी भी वो जब वापस आए WWE के अंदर, क्या उनकी बुकिंग इसी तरीके से रहेगी जैसी वो पहली चलती थी या नई तरीके से उनकी बुकिंग करी जाएगी, क्योंकि वो एक WWE में एक बड़े स्टार के तौर पर आएंगे जिस तरीके से कोडी रोड्स आए। क्या है आप लोगों का मानना, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइए। यही था आज की वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर्स करवाइए, क्योंकि एक गिव अवे तभी मिलेगा जब तक 5000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।